जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अगवाई में 16 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात में 14 बिंदुओं पर बातचीत हुई है। मेरे हाथ में इस वक्त जो मेमोरेंडम है, इसी मेमोरेंडम में वो 14 बिंदु लिखे हुए हैं कि जिन पर इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो बिंदु है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सांप्रदायिक दंगे, जो इसकी हेडिंग है। सेकंड में आपको बता दूं, देश में बढ़ते नफरती अभियान और इस्लामोफोबिया की रोकथाम। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बातचीत हुई है। इनके अलावा मीडिया जिस तरह से नफरती माहौल को पैदा करता है, नफरती माहौल को बढ़ावा देता है और कहीं भी कोई दंगे होते हैं उसमें किस तरह से इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडे को चलाने की कोशिश की जाती है और उसके ज़रिए जो नफरती माहौल पूरे मुल्क में फैलता है, उसके बाद जिस तरह से दंगे भड़कते हैं, उन तमाम चीज़ों पर विस्तार से इस प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतिनिधिमंडल का जो मेमोरेंडम मेरे हाथ में है, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अगवाई में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, इसने मुल्क के मौजूदा हालात पर तो बातचीत की है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से जबरन धर्मांतरण के मामले में कलीम सिद्दीकी हो, उमर गौतम हो या उसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और लंबे समय से वो लोग जेलों में हैं, उनकी रिहाई को लेकर भी बातचीत इस मुद्दे पर की गई है गृह मंत्री अमित शाह से। और उसके बाद आज अभी 1 मिनट पहले एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेल हुई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की ज़मानत हुई है कोर्ट से। उनके वकील ने हमें ये इत्तला दी है, उनके जो भाई हैं उनके ज़रिए भी ये इत्तला मिल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जमीयत उलमाए हिंद मौलाना कलीम सिद्दीकी का पूरा मामला देख रही थी, केस लड़ रही थी और उसमें बड़ी कामयाबी जमीयत को हासिल हुई है। और उसी के साथ इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से इस प्रतिनिधिमंडल ने मॉब लिंचिंग पर भी खास बातचीत की है। इनका जो छठा बिंदु है, छठा पॉइंट है, वो मॉब लिंचिंग पर है और इसमें बाकायदा तौर पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस तरह से हरियाणा में मॉब लिंचिंग हुई, उसके अलावा गौरक्षा के नाम पर जहाँ जहाँ लोगों को मारा जाता है, मुसलमानों के साथ जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, इन तमाम चीज़ों पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि इन पर किस तरह से रोकथाम लगेगी, ये मुल्क का माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम चीज़ों पर इस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है, आश्वासित किया है कि तमाम हालात पर रोक लगाई जाएगी। और अगर रिसेंट अभी मुद्दों की बात कर ली जाए तो बिहार, बंगाल, उसके अलावा महाराष्ट्र, इन तमाम इलाकों में, इन तमाम राज्यों में जिस तरह से हिंसा भड़की, रामनवमी के जुलूसों में जिस तरह से हिंसा हुई, शोभा यात्रा निकाली गई, मस्जिदों पर, मदरसों पर, दरगाहों पर, मज़ारों पर जो जो कुछ हुआ, जिस तरह से हमले हुए, वो सब चीज़ें देश से छुपी हुई नहीं हैं। सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, उसके ज़रिए तमाम चीज़ें आती रही हैं सामने, उन पर भी विस्तार से चर्चा हुई है, बात हुई है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये मीटिंग चली, लंबे समय तक ये मीटिंग चली। तकरीबन 2 घंटे का समय लिया इस बातचीत की, इस मीटिंग ने, और 2 घंटे तक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने मौलाना महमूद मदनी की अगवाई में जो पहुंचा था उसने बातचीत की। इस प्रतिनिधिमंडल में मौलाना महमूद मदनी के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे, मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी, मौलाना शब्बीर नदवी, जनाब कमाल फारूकी, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, PA इनामदार, ज़ाहिर काजी, मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी, मुफ्ती सलमान मंसूरी, मौलाना नदीम सिद्दीकी, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद, मुफ्ती शमसुद्दीन बजली, मौलाना अली हसन मज़ाहिरी, मौलाना याहिया करीमी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम, हाजी हसन अहमद, मौलाना नियाज़ फारूकी। तो ये सभी नाम वो हैं जो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। ये 17 लोगों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इसमें से 16 लोगों ने, 16 तमाम जो तंजीमों के जो जिम्मेदारान हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बाकायदा तौर पर विस्तार से चर्चा हुई है। मॉब लिंचिंग का मामला हो, उसके अलावा मुसलमानों के साथ जो बढ़ रहे हादसात हैं और जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, वो तमाम चीज़ें बाकायदा तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी गई हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम चीज़ों पर खुद गौर करने का वादा भी किया है। कई अहम वादे गृह मंत्री अमित शाह के ज़रिए इस मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से किए गए, लेकिन सवाल ये है कि ये जितने वादे किए गए हैं, ये सब ज़मीन पर कब नज़र आएंगे और इन पर
अमल होता हुआ कब नजर आएगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।